फ्रेंड्स, सबका क्या हाल है? ठीक है सारे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इस बारे में है कि हमारे नौजवान जो है ना वो दीन से क्यों दूर हैं। तो बात करने का मकसद ये है भी, कुछ हमारा भी कसूर है और कुछ हमारे जो मौलाना हजरात हैं उनका भी कसूर है। वो ऐसे है कि अब हमारा जो ज़िंदगी का असूल है ना, आजकल जो हमारे रूल्स जा रहे हैं, जैसे हमें दुनिया के साथ भी चलना पड़ता है, लेकिन हमारे जो मैंने देखा ना अक्सर, वो हमारे मौलाना साहब ने ना जितने भी हैं उन्होंने इतना मखसूस कर दिया भी, जब तक आप अपनी पैंट शर्ट को ना छोड़ोगे, कपड़े ना पहनोगे, जब तक आप दाढ़ी ना रखोगे, ऐसे लड़कों को मैं कहता हूँ ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने पैंट शर्ट पहनी होती ना, उनको ढूंढ रहे होते हैं। अक्सर तकरीर में लड़के नहीं जाते यार, मैंने ऐसे देखे हैं लड़के जो तकरीर में जाके ना, मसलन मौलाना की तकरीर होती है ना, तो वो जहाँ पैंट वाले बैठे होंगे ना, पैंट शर्ट वाले, वो हिचकिचा रहे होंगे भी अभी इसने मुझे पकड़ लेना, उसने कहा उठ पैंट शर्ट क्यों पाई हो। तो मैंने ना अक्सर देखा है हमारे, यार दीन में ये नहीं कहा गया कि आप ये लिबास ना पहनो, ये ना पहनो, ये ऐसे ना करो, वैसे ना करो। कहा भी गया होगा, मान लिया कहा भी गया हो, लेकिन मौलाना हजरात ने इतना हमें इतना प्रेशराइज कर दिया ना। लड़के कहते हैं भी अब ऐसे तो अब आ नहीं सकते, सारे अब दाढ़ी रख नहीं सकते, सारे अब जो कोई उनके मामलात हैं ज़िंदगी के वो छोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं भी ये तो अब छोड़ नहीं सकते, फिर नमाज रहने ही देते हैं। यकीन माने 80% नौजवान जो है ना, हमारे नौजवान, वो इसलिए नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि उनको उनके ज़हन में बैठ गया भी नमाज का मकसद है दाढ़ी रखना, नमाज का मकसद है कपड़े पहन के, शलवार कमीज नहीं पहनना, सारा कुछ छोड़ के फिर नमाज। वो अब ये काम तो करने से रहे, वो फिर एक नमाज भी नहीं पढ़ते। और दूसरी बात, अगर कोई एक नमाज पढ़ ले ना, ये बड़ा ट्रेंड बनाया हुआ भी, अगर पढ़नी है तो 5 पढ़नी है, नहीं तो फिर एक भी नहीं पढ़नी। ये हमारे जो है ना बड़े हमारे हजरात ने जो है ना ये भी थोड़ा सा मसला डाल दिया। यार आप नमाज पढ़ो, आप एक से ज़िंदगी में अल्लाह ताला को पसंद है वो चीज़ है, आप डेली काम करो, थोड़ा कर लो लेकिन डेली करो। यार आप एक से शुरू करोगे तो 5 तक आओगे। जब आपने डायरेक्ट की तहज्जुद से और 5 नमाजें, चाशत भी, इशरात भी सारी पढ़ लेनी है, फिर आपने 2 दिन पढ़नी है, तीसरे दिन तो छुट्टी हो जानी है आपकी। तो ये अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें। और मेरा उन अपने मौलाना हजरात से भी थोड़ा सा उनसे भी रिक्वेस्ट है, ठीक है वो बड़ी अच्छी हमें रहनुमाई करते हैं, हमारे अच्छे लीडर हैं वो, हमारे मुल्क का सरमाया है, लेकिन यार थोड़ा सा मेहरबानी करें। अक्सर मैंने देखा है उनकी तकरीर में 2-4 हमारे मौलाना हजरात हैं, वो मशहूर ही उनकी नौजवानों के मसाइल पे इतनी मीम्स बनी है ना, इतनी मीम्स बनी है कि मैं उनको क्या कहूँ। जब नौजवानों के मसाइल पे बात आती है, उनके चेहरे पे कोई ना एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे कोई एक किसी को मजाक नहीं कर रहा। यार आप भी इसी एज से निकल के आए हैं, अब आप एक मकाम पे पहुंच गए हैं, आप 40-50 साल के हो गए हैं, अब आप सारा कुछ बता रहे हैं, तो यार आप भी इसी एज से निकल के आए हैं, आपने भी ये सारा कुछ फेस किया है। आप हालांकि ना कि हमें डराएं भी ऐसा हो जाएगा। और लड़के नौजवान होते हैं यार, वो इतनी उनकी उम्र नहीं होती, यार मैं अपना ही ले लेता हूँ भी, इतनी सेंस नहीं होती, वो बात मान जाते हैं। और जब डराते हैं अभी तेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तू ये काम कर रहा है ना, तू गया, यकीन माने या तो वो खुदकशी कर लेगा बंदा जो आपका बयान सुनेगा, या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। जब बंदा हमेशा शैतान जो है ना बंदे पे जब हैवी होता है ना, कभी आपने देख लेना, जब आप ना चीज़ को रोकने की कोशिश करोगे ना तब ज़्यादा हैवी होगा। जब हम दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं ना, डिप्रेस ले जाते हैं भी ये काम मैंने किया है, मैं तो अब ख़त्म, मैं ख़त्म, उसी टाइम उसके वार का टाइम होता है शैतान के, वो आपके जहन पे वार कर जाता है। यार स्ट्रॉन्ग रहें, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, सबके साथ ये मामला चलते हैं ज़िंदगी के। आप अपने ऐसे ना कहें भी आप ही सारे गुनाहगार हो, आप ही सारा कुछ हो। 2 गलतियां यार आपने क्या कर ली, आप अपने आप को पता नहीं इतना बड़ा गुनहगार समझ रहे हो भी, मैंने पता नहीं बख्शा जाना है कि नहीं जाना है। मैं ऐसे ऐसे बंदे दिखा देता हूँ आपको जिन्होंने पता नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या किया। यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे लोग सहाबा गलतियाँ करते। हज़रत उमर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
कत्ल करने, नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने जा रहे थे, तो आखिर उनकी एज थी, तो काफ़ी एज थी, वो समझदार थे, तो वो जा रहे थे ना। अब हम ये भी मसला ले सकते हैं भी, उनकी जो पहले की एज, अब उनकी जो उम्र थी, वो तो उनकी नाउज़ बिल्लाह नहीं कह सकते भी वो कैसी गुजरी होगी। लेकिन यार जब आप बदलते हो ना, अल्लाह को आपकी कोई नमाज की ज़रूरत नहीं है, उसने अपनी इबादत के लिए फ़रिश्ते रखे हुए हैं, और अल्लाह को ज़रूरत है आपकी नीयत की। कुरान मजीद में भी आयत है, नीयतुल मुमिनी खैर मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। यार आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह आपको खुद ही फल देगा, अल्लाह आपको खुद ही रास्ते देता जाएगा। तो नीयत को पहले साफ़ कर लो अपनी को। ये ना कहो भी मैं ये नमाज जब तक नहीं पढ़ूँगा, चाहे सारे दुनिया के काम पूरे कर लो, नमाज पढ़नी है आपने, कोई फ़ायदा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था भी, एक बंदा है वो हज उम्रा करता है और नमाज़ें सारी पढ़ता है, रोज़े सारे रखता है, लेकिन माँ बाप की कदर नहीं करता, और एक माँ बाप की कदर करता है और बाकी सारे काम नहीं करता, नमाज़ें नहीं पढ़ता, रोज़ा हज कुछ भी नहीं करता, तो कौन बेहतर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है ना, वो उससे अफजल है। तो मेरा बात करने का ये मकसद है कि अपने आप को ऐसे यार एट अ टाइम ब्लेम ना करते रहो भी, एक गलती कर दी आपने, उसे 10 साल आप लेके बैठे हो या मुझसे हुई क्यों। गलती इंसान का जो है ना, ये पुतला है गलती का। अब आपने सॉल्व कैसे करना है, आपने इस पे टाइम स्पेंड करना है। परेशान इसलिए नहीं होना भी गलती हो गई है, परेशान इसलिए होना है भी ये गलती होगी, इसे सुधारना कैसे है और इसे रोकना कैसे है और आगे कैसे नहीं करना इसे। तो ये मेरी थोड़ी सी बात थी, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।